अध्याय 19 पूर्वी बघेलखंड प्रदेश। यह प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 5 मिनट से पूर्वी देशांतर से 83 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश, उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व दिशा में झारखंड प्रदेश स्थित है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में जसपुर कुसमी पाठ है। प्रदेश के दक्षिण भाग में महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है, जहां पश्चिम में पेंड्रा का पठार है तथा पूर्व की ओर क्रमशः हसदो बेसिन, छुरी की पहाड़ियां तथा उदयपुर की पहाड़ियां है। इस प्रदेश का विस्तार क्रमशः कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 16.16% भूभाग है। इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या 29,10,312 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 11.40% है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पूर्वी बघेलखंड प्राचीन भूखंड का एक भूभाग है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में यह क्षेत्र कलचुरी वंश के राजाओं के अधीन था। 16वीं शताब्दी के अंत में बघेल राजाओं के अधीन रहा। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मराठों के शासन के अंतर्गत रहा। चांग बखार तथा कोरिया पश्चिमी बघेलखंड राजपूतों के अधीन था। भूवैज्ञानिक भूगर्भिक संरचना। यह एक प्राचीनतम भूखंड का एक हिस्सा है। अधिकांश भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जो एक बेसिन के रूप में स्थित है। दूसरा आदि महाकल्पी धारवाड़ युगीन शैल समूह। यहाँ अब्रक, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम और बेरिल का निक्षेप मिलता है। गोंडवाना की चट्टानों में कोयले का बहुत अधिक निक्षेप मिलता है। गोंडवाना युगीन शैलों में पश्चिमी बघेलखंड में कोयले की खदानें स्थित है। धरातली बनावट। शैलों की संरचना में प्रदेश की धरातली स्वरूप को प्रभावित किया है। अपर्दन के परिणाम स्वरूप तीव्र ढाल वाले स्कार्प का निर्माण हुआ है तथा अपर्दन के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अवशिष्ट पहाड़ियाँ दिखाई देती है। इसके साथ ही यहाँ क्वेस्टा, मेसरा, गहरी विसर्प, गहरी एवं चौड़ी घाटियाँ सर्वत्र दिखाई देती है। जहाँ चट्टानें झुकी हुई है, वहाँ तीव्र ढाल वाली समतल पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। नदियाँ एक ही क्रम में ढाल की दिशा की ओर प्रवाहित होती दिखाई देती है। चांग बखार कोरिया क्षेत्र में बलुआ पत्थर की ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई देती है, जिनकी औसत ऊंचाई 760 से 915 मीटर के मध्य है। यहाँ लंबी संकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है, जहाँ नदियाँ एक ही क्रम में ढाल की दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। चांग बखार कोरिया क्षेत्र में बलुआ पत्थर की ऊंची ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई देती है, जिनकी औसत ऊंचाई 760 से 915 मीटर के मध्य है। यहाँ लंबी संकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है, जहाँ वर्षा के कारण अवनलिकाओं का निर्माण हुआ है। बघेलखंड प्रदेश के अंतर्गत जमीर पाट और पंडरा पाट आते हैं, जो अवशिष्ट पठार हैं। यहाँ दक्कन ट्रेप की चट्टानें दिखाई देती है। अफवाह। प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः नदियाँ दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व में कन्हार नदी, मध्यवर्ती भाग में रिहन नदी की सहायक नदियाँ महान और मोरेन नदियाँ तेज ढाल वाली भूमि पर प्रवाहित होने के कारण तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इन नदियों में वर्षा ऋतु के समय अधिक पानी होता है और ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम जल होता है। जलवायु। प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है।
इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु उष्ण होती है तथा शीत ऋतु सामान्य एवं शुष्क होती है। सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यहाँ अरब सागरी तथा बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। वर्षा ऋतु में प्रदेश की 90% वर्षा तथा शीत ऋतु में 10% वर्षा होती है। वनस्पति। पूर्वी बघेलखंड वनस्पति पूर्वी बघेलखंड पठार के 50% भूभाग पर वनाच्छादित है। प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिण भाग की अपेक्षा कम वर्षा होती है, जिसके कारण उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ के वन पाए जाते हैं। दक्षिण भाग में अधिक वर्षा के कारण आर्द्र पतझड़ के वन पाए जाते हैं। साल के वन। प्रदेश के लगभग 80% वनों में साल के वृक्ष मिलते हैं। ये प्रायः प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। सागौन वनों के साथ बांस के वृक्ष भी मिलते हैं। यह दक्षिण पश्चिम भागों में मिलता है। मिश्रित पतझड़ के वनों में तेंदुआ और आंवला के वृक्ष अधिक मिलते हैं, किंतु पहाड़ी ढालों और नदियों की घाटियों पर अधिक मिलता है। इस प्रदेश में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यूकेलिप्टस का उपयोग पौधों औषधि के रूप में होता है तथा तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। मिट्टियाँ। यहाँ की मिट्टियों को स्थानीय नामों के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी। यह मिट्टी देखने में काली रंग की होती है। प्रदेश के बहुत बड़े भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, मटासी मिट्टी। इसका रंग हल्का पीला और लाल रंग की होती है। ये मिट्टियाँ पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों पर पाई जाती है। इसमें धान की फसल अच्छी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह पीली और चीका युक्त मिट्टी होती है। तीसरा, डोरसा। यह मिट्टी कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें गेहूं, धान, चना, अलसी की खेती की जाती है। चौथा, पाल कछार। यह काप मिट्टी होती है। यह नदी के किनारे पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। छठा, भाठा। ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। यहाँ पर पानी का सदैव अभाव रहता है। इन्हें अनुपजाऊ मिट्टी कहते हैं। खनिज संसाधन। आर्कियंस और गोंडवाना युगीन प्राचीन चट्टानों में खनिज मिलते हैं। गोंडवाना युगीन प्राचीन शैलों में कोयले का पर्याप्त भंडार है। यहाँ सरगुजा एवं कोरिया में कोयले का पर्याप्त भंडार है। इस प्रदेश में अभ्रक, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, बेरिल, कोरंडम, डायमंड, जिंक और चांदी मिलता है। सोना। पूर्वी बघेलखंड प्रदेश की ईब तथा मैनी नदियों की रेत में सोने के कण मिलते हैं। यूरेनियम। बोदल खान में पाई जाने वाली यूरेनियम उच्च स्तर का है। बेरिल। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में अच्छे स्तर का बेरिल मिलता है। ये क्वार्टर्स के साथ मिलता है। लाल और पीली गेरुआ मिट्टियाँ। यहाँ गेरुआ मिट्टी का पर्याप्त भंडार है। गरई झरिया नाला के पास भी लाल गेरुआ मिट्टी के निक्षेप है। जनसंख्या। पूर्वी बघेलखंड एक आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर्वतों, पठारों एवं वनों की अधिकता है। जनगणना। 2011 के अनुसार पूर्वी बघेलखंड की जनसंख्या 29,10,312 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 11.40% है। इस प्रदेश में 4 जिले हैं। अधिक जनसंख्या के क्षेत्र प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के कारण मिलते हैं। कुर्सिया, चिरमिरी, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, झगराखंड, सूरजपुर, बैकुंठपुर और रामानुजगंज जैसे नगरों में अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। पहला क्षेत्र अंबिकापुर, लखनपुर, बतौली और लुंड्रा है। दूसरा क्षेत्र बलरामपुर, वाड्रमनगर, रामचंद्रपुर, राजपुर और शंकरगढ़ क्षेत्र है। तीसरा रामानुजनगर, सूरजपुर और भैयाथान क्षेत्र है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी भागों में विरली जनसंख्या है। पूर्वी बघेलखंड प्रदेश के कोरिया जिले में 22%, बलरामपुर जिले में 21%, अंबिकापुर जिले में 29%,
तथा सूरजपुर जिले में 28% जनसंख्या निवास करती है। घनत्व। पूर्वी बघेलखंड की जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 141 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस तरह पूर्वी बघेलखंड की जनसंख्या का घनत्व राज्य की तुलना में कम है। पूर्वी बघेलखंड की जनसंख्या का घनत्व सभी स्थानों पर समान नहीं है। प्रदेश में जहां समतल भूभाग है, यातायात के साधन उपलब्ध है, खनिज निक्षेप के क्षेत्रों में और व्यापारिक केंद्रों पर अपेक्षाकृत अधिक सघनता है। दूसरी ओर चांग बखार जैसे पिछड़े पर्वतीय पठारी एवं सघन वनों के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है, क्योंकि यहाँ जीवन यापन के साधनों का अभाव है। जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या 2001 से 11 के अनुसार कोरिया की कुल जनसंख्या में 12.40%, ग्रामीण जनसंख्या में 10.19% तथा नगरीय जनसंख्या में 17.61% की वृद्धि हुई है। उसी तरह सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में कुल जनसंख्या में 2001 से 2011 के मध्य 19.74%, ग्रामीण जनसंख्या में 15.34% तथा नगरीय जनसंख्या में 78.61% की वृद्धि हुई है। सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा की नगरीय जनसंख्या में 78.61% की वृद्धि हुई है, जो राज्य की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिले की कुल जनसंख्या 19,72,094 थी, जो जनगणना 2011 में बढ़कर 6,59,37 हो गई। उसके बाद 2001 से 2011 में 12.40% की वृद्धि हुई। इसे हम कम वृद्धि की अवधि कह सकते हैं। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर जिलों में अधिकतम वृद्धि 1921 से 31 में 28.71 रही है। सबसे कम वृद्धि 1911-21 हास -7.9%, 2001 से 11 में 19.74% की वृद्धि हुई है। 1961 में अधिक वृद्धि का कारण श्रमिकों का रोजगार की तलाश में सरगुजा प्रवास रहा है। पूर्वी बघेलखंड में स्त्री पुरुष अनुपात। पूर्वी बघेलखंड में लिंगानुपात 901 में 970 तथा 1971 में 965 था। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात 991 है, जबकि इसी अवधि में कोरिया में 1971 और बलरामपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा 1976 है। इस तरह राज्य की तुलना में पूर्वी बघेलखंड में स्त्री पुरुष अनुपात कम है। 2001 में कोरिया में 946 तथा सरगुजा में 972 था। इस प्रदेश में जनसंख्या में पुरुषों की प्रधानता है और स्त्रियों की संख्या कम है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार बघेलखंड प्रदेश में 84.80% जनसंख्या ग्रामीण तथा 15.20% जनसंख्या नगरीय है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के अभाव में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है तथा वनों पर आश्रित लोगों का जीवन यापन वनों पर आधारित उत्पादन पर होता है। प्रदेश की तुलना में कोरिया में कुल जनसंख्या में 12.40% की वृद्धि हुई, जबकि सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर की कुल जनसंख्या में 19.74% की वृद्धि हुई। कोरिया की ग्रामीण जनसंख्या में 10.19% तथा सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर की ग्रामीण जनसंख्या में 15.34% की वृद्धि हुई है। बघेलखंड की नगरीय जनसंख्या में 17.61% की वृद्धि हुई है। इस प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कम है, अतः थोड़ी सी वृद्धि अधिक दिखाई देती है। साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी बघेलखंड में कुल साक्षरता 66.30% है, जो राज्य की कुल साक्षरता की तुलना में कम है। पूर्वी बघेलखंड में पुरुष साक्षरता 76.38% है। पूर्वी बघेलखंड में स्त्री साक्षरता 58.45% है। इस तरह इस प्रदेश में राज्य की अपेक्षा साक्षरता कम है। प्रदेश की ग्रामीण कुल साक्षरता 66.76% है। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 78.20% है
तथा ग्रामीण स्त्री साक्षरता 55.40% है। नगरीय कुल साक्षरता पूर्वी बघेलखंड में 81.90% है, जबकि नगरीय पुरुष साक्षरता 89.1 और नगरीय स्त्री साक्षरता 74.43% है। पूर्वी बघेलखंड में कुल साक्षरता में 6.84% की वृद्धि हुई है। पूर्वी बघेलखंड में पुरुष साक्षरता में 4.72% की वृद्धि हुई और स्त्री साक्षरता में बघेलखंड में 10.30% की वृद्धि हुई, जबकि राज्य में स्त्री साक्षरता में 8.74% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ। छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 32,74,269 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 78,22,902 है, जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 12.82% तथा 30.63% है। पूर्वी बघेलखंड में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 1,70,428 है, अर्थात प्रदेश की कुल अनुसूचित जातियों का 5.2% बघेलखंड में निवास करती है। पूर्वी बघेलखंड में